नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के सुदर्शन चक्र का खौफ अब और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब सुदर्शन चक्र की कार्यवाही बैक टू बैक हो रही है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में जहां 27 दिसंबर को गैंग रेप के 2 आरोपियों के घरों पर मोहन यादव के सुदर्शन चक्र यानी जेसीबी का प्रहार हुआ था, तो वहीं 30 दिसंबर को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके घरों को भी निस्तनाबूद कर दिया गया है। भोपाल से सटे नर्मदापुरम में गैंग रेप के आरोपियों के घरों को किस तरह मिट्टी में मिलाने का काम कर रही है मोहन यादव की सरकार, वो इन तस्वीरों से साफ देखा जा सकता है। सूबे में इस कार्यवाही को मोहन का सुदर्शन चक्र का नाम दिया जा रहा है, यानी बदमाशों पर सख्त एक्शन, वो भी ऑन द स्पॉट। लेकिन अब इसे सुदर्शन चक्र रिटर्न्स भी कहा जा रहा है। अपराधियों के घरों को निस्तनाबूद किए जाने की ये तस्वीरें 27 दिसंबर की हैं, जब गैंग रेप के 4 में से 2 आरोपियों को धर दबोचा गया था और फिर उनके घरों को मिट्टी में मिला दिया गया था। 25 और 26 दिसंबर की दरमियानी रात भोपाल से सटे नर्मदापुरम में एक 22 साल की युवती से सामूहिक बलात्कार किया गया था, जिसकी शिकायत 26 दिसंबर को नर्मदापुरम के कोतवाली थाने में दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने मामले के 2 आरोपियों को वारदात वाले दिन ही पकड़ लिया था और उसके अगले दिन यानी 27 दिसंबर को इन दोनों आरोपियों के घर पर चल गया मोहन का सुदर्शन चक्र। लेकिन 2 आरोपी मामले के अभी भी फरार थे। 29 दिसंबर को पुलिस ने उन 2 आरोपियों को भी पकड़ लिया, गिरफ्तार कर उन्हें जेल पहुंचा दिया गया और 30 दिसंबर को नर्मदापुरम में एक बार फिर हुआ सुदर्शन चक्र रिटर्न्स, यानी जेसीबी के पंजे ने बाकी बचे 2 आरोपियों के घर को भी नेस्तनाबूद कर दिया। मोहन सरकार की ओर से लगातार और बिना देरी किए होने वाली ये कार्रवाई बार बार यूपी के योगी मॉडल की याद दिला देती है, क्योंकि इस तरह के एक्शन की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने ही मुख्यमंत्री बनने के बाद की थी। नर्मदापुरम में इस बर्बर घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी थी और अब पकड़े गए दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया है। सूचना मिली थी कि ये जो 2 अन्य आरोपी हैं वो बुधनी के जंगलों के आसपास घूम रहे। तत्काल हमारी टीम उनके गिरफ्तारी के लिए ऑलरेडी वहां पे मौजूद थी, तो उनको कल घेराबंदी करके अन्य जो शेष 2 आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जिसमें से एक आरोपी जो खोजनपुर का रहने वाला, उसके अवैध निर्माण पर आज राजस्व, नगरपालिका और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के अंतर्गत जो अवैध निर्माण था उस पर अतिक्रमण की कार्रवाई की गई है। मोहन के सुदर्शन चक्र की कार्यवाही के बाद पकड़े गए दोनों आरोपियों के घर भी नहीं बच सके। पूरे सरकारी अमले के सामने जेसीबी का पंजा आरोपियों के घर पर चलता रहा। बीजेपी के नेता भी सरकार की इस कार्यवाही से बेहद खुश हैं। सभ्य समाज में अपराधों के लिए कोई स्थान नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि अपराधियों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं। अपराधी अपराधी होता है, और खासकर यदि बहन बेटियों महिलाओं के साथ यदि कोई अपराध करता है तो उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। ये बात चुनाव से पहले भी हम लोग कह रहे थे, इसके पूर्व भी कार्रवाइयाँ हुई हैं, आगे भी होंगी। क्या कोई एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश हो रही है मोहन यादव जी की तरफ से? नहीं, आप लोग इसको ऐसे देख सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मोहन यादव जी ने अपने निर्णय लिए हैं, निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य हैं और समाज में अपराध के लिए तो कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए। अब तो यही लग रहा है कि मोहन के सुदर्शन चक्र का खौफ अपराध पर अंकुश लगाने में कामयाब होगा। मोहन यादव के सुदर्शन चक्र का बैक टू बैक एक्शन, सख्त एक्शन, बिना देरी किए एक्शन और ऑन द स्पॉट एक्शन, ये साफ दिखा रहा है कि मोहन यादव भी मध्य प्रदेश में वैसी ही मिसाल कायम करना चाहते हैं जैसी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कायम की है, यानी अपराधी गुनाह करने के पहले कोर्ट कचहरी के अलावा मोहन यादव के सुदर्शन चक्र को भी याद रखें, जिसका एक्शन वक्त का मोहताज नहीं, मतलब इधर गुनाह और उधर कार्रवाई। खैर, आम जनता को मोहन यादव का ये
सख्त रवैया बेहद पसंद आ रहा है। तो दोस्तों, इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम अहम खबरों के लिए आप जरूर देखते रहें श्रेष्ठ भारत।